नमस्कार, मैं अर्चना पाठक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। विहन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कहानी सुनाने से पहले मैं कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी द्वारा रचित कविता गुरु नानक देव सुनाने जा रही हूँ। आपकी कविताओं में संवेदना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। आप बहुत ही संवेदनशील एवं उत्कृष्ट कवि हैं। आपकी कई गीत कहानियाँ प्रसारित हो चुकी हैं जो दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद की जा रही हैं। कवि सरदार भगत सिंह जी का संवेदी संसार बहुत विस्तृत है। गुरु नानक देव जी का अवतरण उस समय हुआ जब जग में तमाम कुरीतियाँ थीं। मानव जीवन पाप से भर गया था। ऐसे समय में प्रभु गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी से सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला। आपने उनके इस कर्म वृत्त को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए सुनते हैं आपके द्वारा रचित कविता श्री गुरु नानक देव जी। था जग में हाहाकार, था जग में हाहाकार, अंधविश्वासों और कुरीतियों से, कर्म कांडों से इंसान बदहाल था। अधिकार संपन्नों द्वारा निसहाय गरीब जनता का शोषण, धार्मिक कट्टरवाद, जोर जुल्म अत्यंत भीषण रूप में था। समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका था। आपाधापी मची थी, कहीं कोई सुरक्षित नहीं था। विद्रोह के स्वर खत्म हो चुके थे। भीषण समय में प्रभु रक्षा करो थी धरती माँ की पुकार। अब सहा नहीं जाता पापों का भार। थी करुण पुकार, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। सर्वशक्तिमान प्रभु ने उपकार किया, अपनी अपार शक्ति देकर कहा, जाओ नानक उद्धार करो जगत का, दिखाओ सही रास्ता। जीवन जीने का मिटाओ पाखंड, हटाओ कुरीतियों को, सत्य बोलने का साहस पैदा करो। अमृत वाणी का प्रचार करो। प्रभु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री गुरु नानक ने बताया जग में प्रभु का नाम स्मरण करना और उनकी आज्ञा में चलना ही जीवन की सार्थकता है। भ्रमण किया सारे जग का, तर्क किए मुल्ला मौलवियों से, पंडितों से, कंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों से। नतमस्तक हुआ सारा संसार, रास्ता दिखाया राजा महाराजा, अमीरों गरीबों को, और बताया कि ईश्वर किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है। ईश्वर सभी का है, उसी की सब रचना है। न वह किसी विशेष दिशा या विशेष जगह रहता है। मेहनत की रोटी में दूध, गलत कमाई की रोटी में खून है। सारे कर्मकांड, सारे प्रयास सत्कार्य किए बिना और प्रभु का नाम स्मरण किए बिना व्यर्थ हैं। हक की कमाई कर बांट के खाना, हक की कमाई कर बांट के खाना, प्रभु का नाम लेना ही जीवन का मूल है। प्रभु का नाम लेना ही जीवन का मूल है। आपकी इस कविता के पश्चात आपके द्वारा रचित कहानी धनवान दोस्त की प्रस्तुति दे रही हूँ। आप सभी विहन सीरीज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आप तक नई नई कहानियाँ पहुँचे। धनवान दोस्त। सुरम्य वादियों से घिरा छोटा सा कस्बा शिवपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है। नरेश कुमार और देवी दयाल जी इसी कस्बे में अपना बचपन गुजार कर जवानी की दहलीज लांघते हुए
आज बुढ़ापे की अशक्त अवस्था में हैं। दोनों ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां नरेश की आज बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, वही देवी दयाल जी की आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी है। दोनों के जन्म में लगभग 6 माह का अंतर है। 1948 जनवरी में नरेश जी का और अगस्त में देवी दयाल जी का जन्म हुआ। शिवपुर उस समय विकास से कोसों दूर था और इतना सुंदर था कि आज भी जब कहीं बात चलती है तो लोग कहते हैं कि विकास तो अत्यधिक हुआ, लेकिन जो नैसर्गिक सुंदरता पहले थी वो अब बहुत हद तक खत्म हो गई है। शिवपुर चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहले पूरे कस्बे में जब सूर्योदय होता था, लगभग सभी को पूर्वांचल से सुनहरी आभा बिखेरती सूर्य किरणें घर बैठे दिखाई दे जाती थी। सूर्य के अस्ताचल के समय यही रश्मियाँ सिंदूरी आभा लिए दूर पहाड़ियों के पार क्षितिज से आकर शिवपुर को मनमोहक चमक से भर देती थी। फिर धीरे धीरे आकाश से उतरती सांझ रात्रि की नीरवता में बदलती जाती थी। दिन भर भ्रमण कर नीड़ों में लौटकर आए पखेरुओं के लयबद्ध अलौकिक गान से वातावरण गुंजायमान होने लगता था। ऐसा महसूस होता कि सभी मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारे अब बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों के कारण घर बैठे तो दुर्लभ हो गए हैं। कस्बे की हवाओं में पहले एक मौसमी भीनी भीनी सुगंध घुली रहती थी। आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता था और उस सुगंध को अपने अंदर भर लेना चाहता था। लेकिन आज शहर की हवाओं में कई प्रकार की आधुनिकताओं की गंध भर चुकी है कि लोग कई जगहों पर तो नाक दबाकर भाग लेते हैं जिससे सांस न लेनी पड़े। दरख्तों से उड़कर कस्बे के ऊपर से गुजरती परिंदों की कतारबद्ध उड़ानें, वातावरण में गूंजती उनकी कलरव की ध्वनियाँ समय के साथ साथ लुप्त प्राय हैं। कहीं कहीं पार्क या गार्डन बनाकर इन कमियों को भरने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यही हाल अब आसपास के तालाबों का भी हो गया है। प्राकृतिक रूप से हमेशा स्वच्छ रहने वाला कस्बा अब अत्यधिक सफाई के उपरांत भी स्वच्छ नहीं रह पाता है। नरेश कुमार जी और देवी दयाल जी अब जब भी मिलते इसी प्रकार की बातें करते। जब भी बिछड़ते तो एक बार यह मुंह से जरूर निकल जाता कि भैया अब वो दिन कहाँ आने वाले हैं। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस कस्बे में हुए उतार चढ़ाव के साक्षी हैं। दोनों के घरों में व्यापार ही खानदानी पेशा था। दोनों का संबंध मध्यम वर्गीय परिवारों से था। विचार समान होने के कारण दोनों की मित्रता प्रगाढ़ थी। पढ़ाई लिखाई सामान्य थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि व्यापार ही करना है, अतः किसी प्रकार से ले देकर 8वीं पास कर पाए थे। वे जब भी घर से निकलते दोनों को पर्याप्त खर्च मिल जाता था। कभी कुछ खरीदने, कभी इधर उधर घूमकर दिन काटकर वापस घर आ जाते थे।
प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण वे पढ़ने के बजाय आसपास की पहाड़ियों और दूर दूर तक फैले खेतों में घूमते रहते और साथ में लाया खाना खाकर दोपहर गुजार कर स्कूल की छुट्टी के समय घर वापस आ जाते थे और घर वाले समझते कि स्कूल से आए हैं, ऐसा वे अक्सर किया करते थे। कस्बे के आसपास आम, लीची, अमरूद, बेर, खजूर, जंगल जलेबी के पेड़ बहुतायत में थे। हंसते खेलते खाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जैसे जैसे बचपन बीतता जाता है, मनुष्य की सामर्थ्य के अनुसार उसके ऊपर अपने काम का बोझ आता जाता है। नरेश कुमार अपने भाइयों और पिता के साथ काम में सहयोग करने लग गए थे और यही हाल देवी दयाल जी का भी था। वो भी अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लग गए थे। दोनों की शादी भी कुछ महीनों के अंतराल में हो गई थी। धीरे धीरे आपस में मिलना भी अब कम हो रहा था। पहले लगभग 20 साल की उम्र में शादियां कर दी जाती थीं। देश की आज़ादी के बाद हर तरफ एक विकास की दौड़ प्रारंभ हो चुकी थी। कोई कस्बा या शहर इससे अछूता नहीं था। नई नई देश में योजनाएं बन रही थीं और कार्यालय खोले जा रहे थे। ब्लॉक, तहसील, जिले बनाए जा रहे थे। शिवपुर भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ भी तहसील बनाने की शासन से स्वीकृति मिल गई थी। नरेश कुमार और देवी दयाल जी अब विकास की दौड़ में शामिल हो चुके थे। दोनों का कारोबार स्वतंत्र हो गया था। माता पिता ने उन्हें अपना अपना हिस्सा देकर अलग कर दिया था। इसका कारण यह था कि दोनों ही घर में बड़े थे। अलग करवाने में इनकी पत्नियों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। यह भी अद्भुत संयोग था कि दोनों के यहाँ 3 लड़कों और 2 लड़कियों ने जन्म लिया था। यह बात लोगों के बीच चर्चा का विषय थी कि दोस्ती हो तो ऐसी जो हर ओर से बराबर चल रहे हैं। लेकिन धन कमाने में नरेश कुमार जी देवी दयाल से आगे निकल चुके थे। जीवन का दूसरा पड़ाव आते ही हर व्यक्ति अपने बच्चों के लालन पोषण और पढ़ाई लिखाई की ओर अत्यधिक ध्यान देता। उसे केवल अपना काम दिखाई देता है। काम कैसे बढ़ाया जाए इसी के ऊपर विचार करता है। दोस्तों से अगर कोई आर्थिक संबंध न हो तो मिलना जुलना बंद हो जाता है। केवल उन्हीं से संबंध बन जाते हैं जिनसे काम में सहायता मिलती हो। एक समय ऐसा आता है कि आर्थिक दबाव और पत्नियों की उत्प्रेरणा से या समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए लोग पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं या कोई ऐसा रास्ता खोजते हैं जिससे आसानी से पैसा कमाया जा सके। यही हाल नरेश कुमार जी और देवी दयाल जी का भी था। दोनों की पत्नियों में भी अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से आर्थिक रूप से आगे निकलने की होड़ लग चुकी थी। नरेश कुमार जी और देवी दयाल जी को अब दिन रात चैन नहीं था। नरेश कुमार जी साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाकर पैसा कमा रहे थे और देवी दयाल जी थोड़ा नीतिपूर्वक धन उपार्जन कर रहे थे। कस्बे में तहसील कार्यालय खुल चुका था।
छोटे छोटे कच्चे मकानों की जगह अब बड़ी बड़ी हवेलियां आकार ले रही थीं। अपने बड़े बड़े मकान बन चुके थे और लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं। नरेश कुमार के चेहरे पर अत्यधिक संपन्न होने की झलक दिखाई देने लगी थी। नरेश कुमार का बड़ा लड़का सरकारी सर्विस में आकर दूसरे शहर चला गया था और देवी दयाल जी का भी बीच वाला लड़का सरकारी सर्विस में लग गया था। प्रायः यह देखा जाता है कि 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक अगर कोई व्यसन न हो तो हर आदमी अपने परिवार के लिए जीता है, अपने सुख दुख और शरीर के प्रति लापरवाह रहता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर बनाना और पत्नी के नाज नखरे और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सरकारी कानून कायदों को ढोते ढोते थक जाता है। जो लोग सफलतापूर्वक इस पड़ाव को पार कर जाते हैं, 60 साल की उम्र आने पर थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, नहीं तो 60 साल के बाद भी अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। नरेश कुमार जी और देवी दयाल जी इस पड़ाव को पार कर चुके थे। सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। अब केवल छोटे लड़के ही बाकी थे। बाकी सब अलग होकर अपने अपने धंधे में लग चुके थे। गांव के परिचित जगदीश से मिलने नरेश जी अपनी कार से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवी दयाल जी दिखाई दे जाते हैं। उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, आओ थोड़ा घूम आते हैं। देवी दयाल जी नरेश को रास्ते में कहते हैं, एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरा मित्र आज शिवपुर के बड़े धनवानों में से एक है। यह सुनकर नरेश कुमार जी हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम भी कम नहीं हो। आज बहुत दिनों बाद उन्हें महसूस हो रहा था कि बचपन वापस आ गया है। जिस प्रकार से ताक झांक करके मोटरसाइकिल देवी दयाल जी को बैठाकर नरेश जी चलाया करते थे, उसी प्रकार कार से भी ताक झांक करके कार चला रहे थे। देवी दयाल जी नरेश जी को सामने देखकर ध्यान से गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बंदर कितना भी उम्र दराज हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे बिना संकोच के एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्त, हरे भरे पेड़, खेत, गगन में चमकता सूर्य और बहती हवा एक जमाने के बाद उनके जीवन में फिर खुशी लेकर आई थी। पुरानी यादें एकाएक ताजा हो गई थीं। अड़ोस पड़ोस की खूबसूरत लड़कियां याद आ रही थीं, जिनकी एक झलक पाने को स्कूल और उनके घरों के आसपास मंडराया करते थे। पहाड़ियों के पेड़ याद आ रहे थे, कल कल बहने वाली नदी याद आ रही थी जिसके तट पर घूमा करते थे। छोटे छोटे पत्थर याद आ रहे थे जो पानी की धार से चिकने और गोल हो गए थे, जिन्हें बटोरकर घर लाकर निशाना साधते थे। गांव से पहले ही नरेश कुमार जी एक होटल के पास गाड़ी रोक लेते हैं और दोनों उतरकर होटल की बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। जो स्वाद बचपन में किसी होटल में नाश्ता करने में आता था, आज बहुत सालों बाद होटल का नाश्ता उन्हें वही आनंद दे रहा था। सारा वातावरण उन्हें बहुत खूबसूरत और सुहावना लग रहा था। गांव की लड़कियां उन्हें परियों के समान घूमती हुई महसूस हो रही थीं।
अचानक देवी दयाल जी बोल उठते हैं कि नरेश, यह जगह तुम्हें याद है जब तुमने घर के पास खड़ी एक लड़की को कुछ इशारा किया था और उसने तुमको अपने पास बुलाया और मोटरसाइकिल तुम ही चला रहे थे ना, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था। जब तुम गाड़ी मोड़कर उसके पास पहुंचने ही वाले थे, उसने पीठ के पास दोनों हाथों में एक डंडा छिपा कर रखा था जो तुम्हें मारने वाली थी। वो डंडा मुझको दिखाई दे गया था और मैंने तुम्हें बताया था कि वह उस डंडे से तुम्हें मारने वाली है। तब तुम समझ गए थे और गाड़ी मोड़कर भाग लिए थे। यह वही जगह है। यह घटना करीब 40 साल पुरानी है। नरेश जी ने कहा कि तुमने तो कहा था कि यह घटना मैं किसी को नहीं बताऊंगा। 40 साल पहले की यह घटना मुझे याद है, लेकिन मैंने यह सिर्फ तुमको ही बताई है। फिर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो भी क्या हसीन पल थे, मार खाते खाते बचे थे। उस दिन तो तेरे साथ 1-2 डंडे मुझे भी पड़ जाते। देवी दयाल जी बोलते हैं कि शायद वो लड़की हमको फिर से दिखाई दे। वो भी तुम्हारे ही उम्र की हो गई होगी। तो दोबारा छेड़खानी मत करना, अब तो भाग भी नहीं पाओगे। तो नरेश जी कहते हैं कि वो कौन सा भाग पाएगी हमें पकड़ने के लिए। इतने में एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सड़क पार कर होटल में कुछ सामान खरीदने आती है। वो नरेश जी की तरफ अजीब सी निगाहों से देखती है और नरेश जी अचानक हड़बड़ा जाते हैं। कहीं ये महिला वो लड़की तो नहीं, उसने मुझे पहचान लिया है। फिर वो महिला देवी दयाल जी की तरफ देखकर सामान खरीदने लगती है। अचानक दोनों खड़े होकर जगदीश जी के घर की ओर चल देते हैं। कई दिनों बाद लग रहा था कि आज जी भरकर सूर्य भगवान को देख रहे हैं। सारा वातावरण जगमगाता लग रहा था। कई प्रकार की बातों में मशगूल थे। घर व्यापार की आज कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अचानक दोनों की तंद्रा टूटती है। सूर्य की चमकती गर्म तीव्र किरणें अब पीले रंग में परिवर्तित हो गई हैं और मौसम पहले से भी ज़्यादा सुहावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही गांव में जगदीश जी के घर पहुंच जाते हैं। जगदीश जी पूछते हैं कि इतनी देर कैसे हो गई, आप तो जल्दी आने वाले थे। तो नरेश कुमार जी बोलते हैं कि बस थोड़ा रास्ते में रुक गए थे। देवी दयाल जी की ओर देखकर जगदीश जी बोलते हैं कि आइए अंदर बैठते हैं। तो नरेश जी कहते हैं कि यहीं बैठेंगे, बाहर का वातावरण आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जगदीश तत्काल एक खटिया लाकर उसके ऊपर चादर बिछा देते हैं और खुद एक प्लास्टिक की कुर्सी लाकर बैठ जाते हैं। उसका बड़ा लड़का पानी लेकर आता है और जगदीश उसे जल्दी नाश्ता लगाने के लिए कहता है। तो देवी दयाल जी उसे मना कर देते हैं, कहते हैं हम लोग होटल में नाश्ता कर कर आए हैं। जगदीश थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है, तुम्हारी भाभी 2 घंटे से सब तैयारी करके बैठी है। जैसे ही आप लोग पहुँचे तो गर्म गर्म कुछ बनाया जाए और आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी खाएं। अचानक नरेश की नज़र एक आती हुई आवाज़ की तरफ जाती है। वह देखते हैं कि एक व्यक्ति एक छोटा सा लकड़ी लेकर भैंसों के पीछे भाग रहा है। तो जगदीश जी बोल उठते हैं, यह इस गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है। इसकी उम्र लगभग 95 साल है। अभी तक पूरे बाल काले हैं, दांत ठीक है, कोई बीमारी नहीं है।
नरेश कुमार और देवी दयाल जी बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं, हम लोग तो 60 साल में ही बुजुर्ग हो गए हैं, कई प्रकार की बीमारियों ने घर कर लिया है, अभी से ही चला फिरा नहीं जाता। सूर्य की पीली किरणें अब सिंदूरी हो रही थीं, जो पेड़ों के पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थीं। तालाब के चरवाहे अपने मवेशियों को पानी पिलाकर गांव की ओर लौट रहे थे। भविष्य के होनहार खिलाड़ी छोटी सी हाथ में बैट और गेंद लिए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। लग रहा था जैसे बहुत खेल लिया हो। सूर्य भगवान क्षितिज के पार पहुंच चुके थे और अपना कर्तव्य पूरा कर विश्राम करने जा रहे थे। पास ही आम के पेड़ से पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आने लगी थीं। आकाश में बड़ी तेजी से परिंदे अपने नीड़ों की ओर जा रहे थे। दिन भर थके होने के बाद भी उनके पैरों में गजब की शक्ति थी। आज बच्चों को देखने की जल्दी थी। शायद अचानक नरेश कुमार जी उठ खड़े होते हैं और जगदीश जी से हाथ मिलाकर कहते हैं, अब चला जाए। आप भाभी से कह देना बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। जगदीश बोल उठता है कि नरेश तुम खुद ही कह दो, मैं कहूँगा तो कहेगी कुछ काम होगा, इसलिए झूठी तारीफ कर रहे हो। अचानक घर से जगदीश की पत्नी सुनीता बाहर आती है और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। नरेश कुमार और देवी दयाल जी शिवपुर की ओर निकल पड़ते हैं। सारी दोस्ती यारी भुलाकर उन्हें अब कर्तव्य और घर याद आ रहा था। घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। शिवपुर पहुंचने के बाद देवी दयाल जी को उसके घर के पास उतारकर नरेश कुमार जी अपने घर की ओर चल देते हैं। नरेश को धन कमाने की सनक में आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था, न कोई जरूरतमंद न कोई रिश्तेदार। शायद ही स्व अर्जित धन में से किसी को एक फूटी कौड़ी दी हो। और पिता की तरह ही बेटों का भी स्वभाव हो गया था। किसी को अगर 1 रुपया देते तो उसके 2 रुपये का काम लेने की कोशिश करते। बच्चों के चेहरों पर धन का घमंड दिखाई देता था। परिवार वाले पूजा पाठ भी अनमने ढंग से किया करते थे। इसके विपरीत देवी दयाल जी हर एक की अपनी शक्ति से अधिक मदद करते थे। बच्चों को भी नैतिक शिक्षा देते रहते थे। पूजा पाठ भी श्रद्धापूर्वक करते। पत्नी और लड़के भी उन्हीं के अनुसार ढल चुके थे। बड़ी तेजी से समय गुजर रहा था, पता नहीं लगता। संसार की ऊंच नीच देखते हुए दोनों की आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी। अत्यधिक मानसिक व शारीरिक श्रम के कारण दोनों अशक्त हो चुके थे। नरेश कुमार जी अब चिड़चिड़े हो गए थे। लड़के व बहुएं कोई उनके अनुसार नहीं चल रहे थे, न कोई कहना मानता था। उनके और उनकी पत्नी के आगे बस रोटी पानी लाकर रख दिया जाता था। उनकी इस प्रकार से अवहेलना हो रही थी, जिनके द्वारा प्राप्त अनुभव कोई सुनने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे जिंदगी के दिन कट रहे थे। इसके विपरीत देवी दयाल जी के यहाँ सभी बहुएं लड़के सुबह उठकर उनके पैर छूते, कुशल क्षेम पूछते, उनसे सलाह लेते और सेवा करते। देवी दयाल जी और उनकी पत्नी भी बच्चों को ढेरों आशीर्वाद देते रहते। चूँकि शहर में उनकी दोस्ती प्रसिद्ध थी,
सभी रिश्तेदारों को भी पता था और पहले लोग जैसे उनके बारे में बात करते थे कि नरेश कुमार जी देवी दयाल जी से आगे निकल गए हैं, अत्यधिक धनवान हो गए हैं। वर्तमान में दोनों की स्थिति देखकर सब कहने लगे थे कि असली धनवान तो देवी दयाल जी हैं। घर में उनकी पूजा हो रही है। आज भी उनके शुभ विचारों के अनुसार परिवार चल रहा है। अपनी स्थिति महसूस कर नरेश कुमार जी को भी लग रहा था कि मेरे से बहुत ज़्यादा धनवान मेरा दोस्त देवी दयाल है। आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।